हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इस क्लास में मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में बता रहा हूं। आप लोग बहुत सिंपल नंबर्स जानते होंगे, जैसे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, इंटीजर, पूर्णांक। यह सारे संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। आज हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो अपने से छोटे संख्या से भाग नहीं लगता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जो अपने से छोटी संख्या से भाग नहीं लगता। ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे 2, इससे छोटी संख्या 1 है, तो 1 को यहां पे नहीं लेना है। 3 अपनी से छोटी संख्या विभाजित नहीं होगा। 4 अपनी से छोटी संख्या से विभाजित होगा 2 से, तो यहां पे 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अभाज्य संख्या है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहां पे 2 और 3 से डिवाइड हो रही है। 7 अभाज्य संख्या है, क्योंकि यहां पे इससे छोटी संख्या से भाग नहीं लग रही है। तो क्या क्या हो सकते हैं अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या हो सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से। यह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का हम गुणनखंड नहीं कर सकते। जैसे अगर 2 है तो 2 का गुणनखंड हम नहीं कर सकते। इसको 2 × 1 लिखेंगे, इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब हम समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या है जो अपनी से छोटी संख्या से भाग हो जाए, तो ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 10, 4, 6, 9, 10, 12, ये जितने भी संख्या है वो सभी के सभी भाज्य संख्या है। और ये सभी संख्या को गुणनखंड किया जा सकता है। जैसे 4 का गुणनखंड 2 × 2 कर सकते हैं। 6 का गुणनखंड 2 × 3 कर सकते हैं। 9 का गुणनखंड 3 × 3 कर सकते हैं। तो यहां पर ये सभी संख्या का गुणनखंड किया जा सकता है। अब हम समझते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वैसी संख्या, यहां पे वैसा संख्या का युग्म मतलब जोड़ा, जो एक दूसरे से डिविजिबल नहीं हो, विभाजित नहीं हो, ऐसे संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका HCF यानी मस 1 हो, ऐसे संख्या को हम कह सकते हैं सअभाज्य संख्या। अब यहां पे हम ये समझते हैं, जैसे 4 और 6 ये 2 संख्या है इस युग्म को, तो यह क्या अभाज्य संख्या है? हाँ, ये अभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी, क्या यह सअभाज्य संख्या है? तो यह सअभाज्य संख्या
नहीं है, क्योंकि इस दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। जैसे 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं और 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो यहां पे 2 कॉमन है। तो इस तरीका से 4 और 6 सभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 9 और 10, ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या है। लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। यहां पे कोई कॉमन नहीं है, तो यह मेरा सभाज्य संख्या है। जैसे 4, 5, ऐसे हम कह सकते हैं कि जिस संख्या को हम काट नहीं सकते हैं। यहां पे अगर 4 और 6 की अगर बात करें तो इसमें 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। अगर हम 5 और 8 की बात कहें तो ये दोनों संख्या एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इस संख्या को हम कह सकते हैं यह सहभाज्य संख्या कहते हैं। अगर कोई भी अभाज्य संख्या है उसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 12, और यहां पे 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 12 यहां पे 2 से डिवाइड अगर करेंगे तो 6 होगा, 2 से तो 3 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हमारे पास 20 कोई नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आ जाएगा। तो यहां पे अभाज्य संख्या गुणनखंड किया जा सकता है। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब हम समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ। किसी संख्या के समूह का एलसीएम वह छोटी संख्या है जो वह सभी संख्या के समूह से संख्या डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए। समझ रहे हैं ना? अब जैसे हम कहें 10 और 12 के लिए एक ऐसा छोटा संख्या खोजिए जो वह संख्या 10 और 12 से डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए। अब हम 10 और 12 से डिविजिबल होने वाला संख्या कौन सा होगा? तो हमारे पास आता है एक 60। अब 10 से 60 में डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी 60 में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 120 भी हो सकता है। 120 में भी 10 से डिवाइड कर सकते हैं और 12 से भी 120 में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे 60 छोटी संख्या है, तो इस संख्या का लसा जो होता है वह 60 हो जाएगा। जैसे 12 और 10 का लसा। अगर हम इसका 15 और 20 का एलसीएम कोई कहे निकालने के लिए, तो यहां पे क्या होगा एलसीएम? तो वह छोटी संख्या हमें ढूंढना है जो वह संख्या इस दोनों संख्या से डिविजिबल हो जाए, भाग लग जाए। अब जैसे 15 और 20 के लिए वह कौन सी छोटी संख्या होगी जो इस दोनों से भाग लग जाए? तो ये 60 होगा, क्योंकि 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। एचसीएफ होता है किसी संख्या के समूह का वह सबसे बड़ी संख्या जो वह सभी संख्या को भाग लगाते हैं। जैसे अगर हम 15 और 20 का एचसीएफ पूछे तो बड़ा से बड़ा ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसको डिवाइड कर सकता है? तो इसको डिवाइड 1 भी कर सकता है, इस दोनों को। इसको डिवाइड 2 नहीं कर सकता, इसको डिवाइड 3 भी नहीं कर सकता, इसको डिवाइड 4 भी नहीं कर सकता।
क्योंकि 4 से डिविजिबल होगा लेकिन ये नहीं होगा। 5 वो बड़ी संख्या है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है, इस दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इसका मस 5 हो जाएगा, इसका लस 60 हो जाएगा। अब इससे हम इसका गुणनखंड, अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर मसर निकालना और लसर निकालना हो तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। 24 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 12 होगा, 2 से लगाएंगे फिर 12 में 2 से लग जाएगा तो 6 होगा, 6 में भी लग जाएगा 2 से तो 3 हो जाएगा। 30 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 45 यहाँ पे ऐसे भी लगा कर सकते हैं, जैसे 3 से लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 3 × 3 × 5। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे इस तीनों संख्या में कौन कौन सा संख्या अभाज्य गुणनखंड में आया है। तो यहां पे देख रहे हैं 2 है, 3 है, 5 है। तो 2 है, 3 है और 5 है। अब इसमें हम इसको पावर के रूप में लिखते हैं। इसमें 3 2 है, इसमें 3 2 है तो 2 के पावर 3। इसमें 3 1 है तो 3 के पावर 1 और इसमें 5 नहीं है तो 5 के पावर यहां पर 0 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। इसमें 2 नहीं है तो 2 का पावर हमको लिखना है लेकिन 0 लिखना है नहीं, इसलिए यहां पे 5 के पावर 3 के पावर 2 लिखना होगा और 5 के पावर 1। अगर आपको एलसीएम पता करना है तो सबसे बड़ी पावर हम लेंगे, सबसे बड़ा पावर। अब इस तीनों में 2 है लेकिन 2 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है? तो सबसे बड़ा पावर है 3, तो 2 के पावर 3 गुने इसमें 3 का सबसे बड़ा पावर कितना है? तो इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, तो हम 3 के पावर 2 लेंगे। इसमें 5 की सबसे बड़ी पावर कितना है? तो 5 की सबसे बड़ी पावर है 1। अब इसको हम पावर के 2 के पावर 3 तो यहां पे 8 हो जाएगा क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2, 3 है 2 बार और 5 है 1 बार। यहाँ पे हम गुना सभी को कर देते हैं तो हमारा संख्या निकल जाएगा 4 और 4 9 36 और 10 360। एचसीएफ अगर हमको निकालना हो तो इसमें सबसे छोटा पावर सब लेंगे। इसमें 2 का सबसे छोटा पावर कौन है? तो सबसे छोटा पावर है 0। इसमें 3 का सबसे छोटा पावर कितना है? तो 1 है और 5 का सबसे छोटा पावर कितना है? 0। जब पावर किसी भी संख्या का 0 पावर हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। 3 का पावर 1 का वैल्यू 3 होगा और 5 का 0 का मतलब 1 होगा। तो इसका एचसीएफ हो गया 3। तो इसी तरीके से हम संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब आप लोग से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभाज्य संख्या पर जैसे क्वेश्चन पूछेगा आप बता सकते हैं, लेकिन अब आपको कोई संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, तो आपको पता होनी चाहिए जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता वह अभाज्य संख्या होगा, जिसका गुणनखंड कर सकते उसे भाज्य संख्या कह सकते हैं।
अब जैसे अगर हमारे पास 11 दे दिया हुआ है, इसका गुणनखंड हम नहीं कर सकते, इसको अगर लिखना भी होगा गुणनखंड के फॉर्म में तो इसको 2 × 5 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे गुणनखंड नहीं बल्कि प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे ये संख्या अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे आपको दे देगा प्लस के रूप में, तब आपसे पूछेगा यह संख्या भाज्य है या अभाज्य है, आपको दिखाना है। जैसे इस संख्या को अभाज्य संख्या दिखाना है तो हम पहले इसको मान लेते हैं, माना कि a कोई भाज्य संख्या है, तो a = हम ले लेंगे 2 × 3 × 5 × 7 + 35, तो a = 2 × 3 × 5 × 7। अब जो भी संख्या हमारे पास बड़ी संख्या है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के फॉर्म में रहेगा, इसका गुणनखंड कर लेना है। जैसे इसका गुणनखंड हो जाएगा 5 × 7। अब इस दोनों में भी 5 भी है, इस दोनों में अगर कॉमन आ रहा है इसका मतलब यह भाज्य संख्या है, अगर कॉमन नहीं आएगा तो यह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 5 और 7 कॉमन आ रहा है, तो 2 × 3, अब 5 और 7 कॉमन ले लेंगे तो इधर +1 बच जाएगा, तो a = 2 × 7 × 6 और ये भी 7 हो जाएगा। यहाँ पे गुणनखंड किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, संख्या a का गुणनखंड किया जा सकता है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। यहाँ संख्या का गुणनखंड है इसीलिए संख्या भाज्य है। इस तरीके से आपसे पूछा। एजुकेशन पॉइंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें।